नमस्कार। तनाव मुक्त जीवन के लिए सहज माने बिल्कुल सहज ही अभ्यास। जो पुराने हैं वो काफी समय से अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें तो पता है। जो नए हैं उनको बता दो कि ये 4 स्टेप में काम होता है। अगर आपको अपना तनाव निकालना है तो ये 4 स्टेप करके देखें। आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं रहेगा। जब मैं बटरफ्लाई में बिठाता हूं तो बैठने के बाद पैर की अकड़न और जकड़न हम ऐसे करके झटक करके निकलना चाहते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। उसे कुछ ना करें, बस स्लीप मोड में जाना है। तो अभी आप थोड़ा अपनी व्यवस्था कर ले, दीवार का सहारा ले ले, जहां कहीं दीवार है वहां बैठ जाए और बटरफ्लाई की आसन में ही आ जाए। क्यों? तो ये जो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है ये बटरफ्लाई के आसन में होता है। क्यों होता है, क्या होता है, उसके अंदर ना जाए, करके देखें प्रैक्टिकली। तो ये मेरी सूचनाएं थी, सूचनाएं खत्म हुई। अब क्या करना है? तो आप यहां पर ऐसे बैठे हैं, थोड़ा मैं यहां कुछ लगा देता हूं तो वो भी आप देखते रहेंगे, उसके साथ साथ हम काम करेंगे, ठीक है ना? गुड। तो ये कोहनिया जो है वो भी दीवार को रहे और ऐसे जो हाथ है वो हमारे थाइज या फिर घुटने पे रहे। तो ऐसा ही करके ये पूरा ऐसा पोजीशन, इस तरह से ये बैठ के, ठीक है ना? तो आसन का तो आपको पता लग गया, बस इस तरह से करना है। अब देखिए कि मैंने अपनी बैठक पीछे टिकाई है क्या, फिर कमर तक, फिर पीठ को एक एक इंच बढ़ाते हुए पूरा शोल्डर, फिर मैंने शोल्डर भी टिका दिए हैं क्या, फिर मैंने सिर भी टिका दिया है क्या। बस आपको कहने के लिए मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊंगा, कभी कभी टिका दूंगा। तो ये पोजीशन हमारी है क्या, देख लो। गुड। मन में कुछ हो रहा है क्या? जो कुछ हो रहा है उसका प्रभाव, इफेक्ट, परिणाम सांस पर है क्या, नहीं है क्या? शरीर में सबसे ज्यादा दर्द हमें दिखाई दे रहा है क्या? उसकी वजह से सांस में उसका प्रभाव, इफेक्ट, परिणाम दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? परिणाम है या नहीं है? मन में कुछ हो रहा है क्या? अब ये देखे कि मेरे पूरे जीवन काल में मुझे और इस मन को कुछ चाहिए क्या? पूरे जीवन काल में उसे
और कुछ चाहिए क्या? सांस में उसका प्रभाव है या नहीं है, ये हमें दिख रहा है क्या? उसने, माने मन ने, और भी कुछ पकड़ कर रखा है क्या? जो भी चाहे उसने पकड़ी है, वो बदलती है क्या? शरीर में सबसे ज्यादा स्पष्ट जो कुछ हो रहा है, वो मैं देख रहा हूं क्या? उसका प्रभाव सांस पर है या नहीं है, ये भी मैं देख रहा हूं क्या? पूरे जीवन काल में जो भी इच्छाएं जो अभी तक मैंने पकड़ी है, वो बदलती है या नहीं, ये मैं देख रहा हूं क्या?
पूरे जीवन काल में जब मेरी इच्छाएं पूरी होती है तो वो वैसे ही रहती है क्या? इस समय शरीर में स्पष्ट कुछ दिखाई दे रहा है क्या? उसका प्रभाव सांस पर है या नहीं, ये मुझे दिखाई दे रहा है क्या? मेरे जीवन काल की सारी इच्छाएं जब पूरी हो जाती है, सारी इच्छाएं जो मैं चाहता हूं वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, क्या वो वैसे ही रहती है क्या? इस समय मेरे सांस में प्रभाव है या नहीं है, यह मुझे स्पष्ट दिख रहा है क्या? मन में कुछ न कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है क्या? सांस में उसका प्रभाव है या नहीं है, यह मुझे स्पष्ट दिख रहा है क्या?
अब जो इस समय मन में हो रहा है, मन उसको पकड़ के रहने की चाहत बना रहा है क्या? पूरे जीवन काल में जो भी वो चाहत करता है और जो इस समय कर रहा है, क्या वो सदैव वैसे ही रह रही है क्या, या अभी है? सांस पर इस समय कुछ प्रभाव है या नहीं है, ये दोनों चीजें मुझे दिख रही है क्या? मेरे शरीर में जो कुछ इस समय हो रहा है, उसका प्रभाव मन पर हो रहा है क्या? और मन में जो कुछ हो रहा है, उसका प्रभाव सांस पर है या नहीं है, यह मुझे स्पष्ट दिख रहा है क्या? शरीर की जो भी वेदनाएं हैं, एक सूचना, जो वेदनाएं कह रहा हूं, वो जो मन पर आती है, वो भावनाएं, तो उसी को वेदना कह रहा हूं। वो भावनाएं माने मुझे शरीर में जो कुछ हो रहा है, वो अच्छा या बुरा या कुछ भी नहीं, ऐसे तीन चीजें उसमें होती है। तो उसमें से शरीर में जो कुछ हो रहा है, वो सारा कुछ मेरे मन में कुछ हो रहा है क्या, माने उसकी भावनाएं, उसकी पकड़ मेरे मन में दिख रही है क्या? माने दर्द तो मैं भावनाओं में दिख रहा है क्या, या शरीर में ही है? माने शरीर में दर्द कुछ भी नहीं है, तो मेरे मन में उसकी भावनाएं दिख रही है क्या? भावनाएं माने मुझे लग क्या रहा है, वो जो लगना है, वो भावना। थोड़ा इंग्लिश में से फीलिंग भी थोड़ा समझ सकते हैं। फीलिंग जो मुझे शरीर में हो रहा है, वैसा
उसका जो उसका रिजल्ट है, उसका जो फील है, दर्द तो है, लेकिन दर्द का एक फील है, दर्द के पीछे जो है, दर्द के बाद में जो है, वो मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छे, काफी मेहनत की है। अब पैरों को बिल्कुल झटका ना लगाए, हिलाए डुलाए ना, धीमे से निकालें, कछुए की गति की तरह बस हल्के हल्के पैर को निकालें और स्लीप मोड में चले जाएं। अगर आपके पास स्लीप मोड में जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो आप यहाँ का यहाँ ऐसा करके आराम से आंखें बंद करके बस रिलैक्स हो जाए। अब यहाँ तो व्यवस्था है, तो हम करेंगे। अब बस सुनते रहे, देखने की कोई आवश्यकता है भी नहीं। हाथों की घड़ी बना ले, राइट हैंड पे, जैसे थोड़ा बता दूं जो नए हैं, ये राइट हैंड पे लेग हैंड ऐसा रख दे, और राइट हैंड, ये जो लेफ्ट हैंड है, वो राइट हैंड के नीचे से ये ऐसा कर दे, ठीक है। बहुत अच्छा। अब कुछ न करे, जो हो रहा है उसे रोके बिना, आने वाले विचारों को आने दे, जाने वालों को जाने दे, रुकते हैं तो भी रुकने दे, उनका काम उन्हें ही करने दे, हम केवल शांत शांत। जीवन मिला है, मरण बाकी है, कब आए पता नहीं, क्यों, तो अनिश्चित है। इस सफर में दो ही रास्ते हैं, तनाव को बढ़ाते हुए मरण को स्वीकारे, जो कि बड़ा कष्टदायी है, तनाव को मिटाते हुए मरण को स्वीकारे, बहुत आनंददायी है। तनाव को पूरा हटा दे, फिर मरण, उसकी गति भी बहुत ऊंची है। अगर तनाव को वैसे ही रख देंगे और उसको बढ़ाएंगे, तो भाई वहां तो अज्ञान है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने तय ही कर लिया है कि तनाव को मिटाते हुए मरण का स्वीकार करना, तो इसे फास्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, स्पीड मोड ले सकते हैं, हाईवे पर आ सकते हैं, 5G कनेक्शन लगा सकते हैं। तो कैसे? 10 बातें हैं, इसे जानबूझकर, समझकर, तर्क वितर्क लगाकर दूर रख सकते हैं क्या? ये हमें सोचना है। पहली बात, जब मैं अपने आप को झूठ बोलता हूं और किसी और को झूठ बोलता हूं, तो अंदर ही अंदर रूखापन, सूखापन, बेचैनी सी महसूस होती है या नहीं? दूसरी बात, जब मैं किसी की निंदा करता हूं या मेरी करता हूं, तो क्या होता है? जब मैं अपने आप को कटु शब्द यूज करता हूं और किसी और को करता हूं, तब क्या होता है? जब मैं गंदी बातें बोलता हूं, अश्लील बात बोलता हूं, तब क्या होता है? पांचवी बात, जब मैं चोरी करता हूं, तब क्या होता है? जब मैं किसी प्राणी की हत्या करूं या कोई मुझे मारे, तब क्या होता है? जब मैं नशा करूं, तब क्या होता है? जब मैं व्यभिचार करूं, तब क्या होता है? जब मैं गरज से ऊपर लोभ के कारण चलते रहता हूँ, दौड़ते रहता हूँ, भागते रहता हूँ, गिरते रहता हूँ, रोते रहता हूँ, तब क्या होता है? जब मैं द्वेष के कारण, अहंकार के कारण
कटुता रखता हूँ, दुश्मनी रखता हूँ, तब क्या होता है? अगर इसका उत्तर आपको मिले, जो भी मिले, अगर लगे इसे आज ही प्रण बनाकर दूर रखना उचित है, तो समय आपके हाथ में है। अभी तो हम जीवित हैं, कर सकते हैं। निर्णय आपको लेना है, मुझे केवल कहना है, मेरी बात ना माने। मैं कहता हूं करके ना करे, बस जो भाव आपके अंदर जागे उसे होने दे। अब केवल शांत, पूरा शांत। जब तक हाथ खोलने को ना बोलूं तब तक ना खोले। हाँ, जिसे शोल्डर में दर्द आता हो कुछ समय के बाद, वो तो अपने आप खुल जाएगा, कहने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अब केवल शांत, 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 रिलैक्स।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाल आसन करें तो कैसे करें? बहुत अच्छे, उठ जाए सभी लोग। बाल आसन करें। यहाँ पर ऐसे कान टिका दे और ऐसे करके सो जाए। राइट हैंड, राइट लेग आपके राइट कोहनी को टच हो जाए सोते वक्त, और लेफ्ट करवट लेकर के सोना है। ठीक है। अब ये जो दिखा रहा हूं, ये आपके निजी जीवन में रोज सोने के लिए है। ऐसे डेली में ऐसे ही सोना है। पहले भी, जो पहले का जो रिलैक्सेशन था, हाथ की घड़ी, सर के पीछे हाथ, वो भी और ये भी डेली सोने के लिए है। जब भी आप सोएंगे ऐसे ही सोएंगे। फिर क्या करेंगे? नींद आए तक दिल की धड़कनें सुनाई देती है क्या? उसका प्रभाव सांस पर होता है क्या?
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आराम से उठकर बैठ जाएँ, शांति से। अब एक नॉर्मल आसन में बैठ जाएँ, एकदम शांत, बिल्कुल शांत। आँखें पूरी बंद कर सकते हैं, तो पूरी आँखें बंद कर दें। मन जितना मर्ज़ी शांत हो, साँस बदल रही है क्या? बदलती हुई साँस मेरे पूरे शरीर में महसूस हो रही है क्या? एक साँस में शरीर ऊपर, नीचे, या एक साँस पूरे शरीर में महसूस हो रही है क्या? तनाव। तनाव का जो मुख्य कारण है, वो है अहंकार। अहंकार का मुख्य कारण है नासमझी। कैसा अहंकार? कैसी नासमझी? ये शरीर मेरा है कहने का अहंकार, और इसी की नासमझी। अगर ये शरीर मेरा है, तो इसे निर्माण करने में मेरा कोई योगदान है क्या? बदलती सांस सारे शरीर में महसूस हो रही है क्या? सांस के पीछे की भावनाओं को मैं देख रहा हूं क्या? भावनाएं आज के हिंदी का शब्द है, पुराना शब्द वेदनाएं। वो जो वेदनाएं हैं, वो जो भावनाएं हैं, सांस के पीछे होती है। तो वो पीछे मैं देख पा रहा हूं क्या? सांस के पीछे, सांस आगे, मैं पीछे, देख पा रहा हूं क्या? देखना संभव हो रहा है क्या?
जिस माँ ने ये शरीर हमें बना कर दिया, उसने कभी गर्व नहीं किया। फिर ऐसा क्या है कि जो मैं गर्व किए जा रहा हूँ, ये शरीर मेरा है। इसके लिए मैंने कोई पीड़ाएं सह की है। जिस माँ ने इस शरीर को बनाने के लिए अपना समय, रक्त, मांस, हड्डी और इससे बढ़कर अपनी पीड़ा को सहते हुए ये शरीर हमें बना कर दिया, और अज्ञान के कारण, मेरे अहंकार के कारण इसे मेरा मैं मेरा करता रहा, और तनाव बढ़ाता ही रहा, बढ़ाता ही रहा। सांस का बदलाव सारे शरीर में मुझे महसूस हो रहा है क्या? जिस माँ ने ये शरीर बना कर दिया, मन में ये देखो, कभी उसका मैंने धन्यवाद किया है? इस समय क्या मैं वो धन्यवाद करने के लिए तैयार हो रहा हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? मेरा मन ऐसा हो रहा है। मेरे मन में कुछ हो रहा है क्या? उसका प्रभाव सांस पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये दोनों चीजें मैं देख पा रहा हूँ क्या?
मैंने जाने अनजाने में कभी मेरी माँ को दुखाया है, दिल दुखाया है। वो मेरे वजह से कभी व्याकुल हुई है। ऐसी घटनाएं क्या मुझे दिख रही है? मन में कुछ हो रहा है क्या? उसका प्रभाव सांस पर है या नहीं? मैं देख पा रहा हूँ क्या? हे माँ, मेरे से गलती हुई, मुझे माफ कर दे। ऐसा कहने के लिए मेरा मन इस समय तैयार हो रहा है क्या? मन में कुछ हो रहा है क्या? उसका प्रभाव सांस पर है या नहीं? ये मुझे दिख रहा है क्या?
कुदरत के लिए, नेचर के लिए माँ या कोई भी स्त्री जननी है। कुदरत के विशाल कार्य में वो अपना योगदान रखती है। माँ के साथ साथ कोई भी ऐसी स्त्री हो जिसका मैंने मन दुखाया हो, पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो या कोई अन्य स्त्री हो, उसका कार्य महान है। वो जो कर सकती है वो मैं तो नहीं कर सकता। कारण कुछ भी बना हो, अगर मेरी वजह से वो दुखी हुए हैं तो ये समय है, बिना शर्त, क्या मेरा मन माफी मांगने के लिए तैयार हो रहा है। वो घटनाएं मुझे दिख रही है जहां पर मैंने उनका मन दुखाया है। मन में कुछ हो रहा है क्या, उसका प्रभाव सांस पर है या नहीं, ये मुझे दिख रहा है क्या। जिनकी छत्र छाया में मैं इतना बड़ा हुआ, वो मेरे पिताजी जाने अनजाने में मैंने उनका मन, उनका दिल दुखाया हो, तो वो घटनाएं हमें दिख रही है क्या। मैं माफी मांगू, ऐसा मन हो रहा है क्या। मन में कुछ हो रहा है क्या, उसका प्रभाव सांस पर है या नहीं, ये मुझे दिख रहा है क्या।
मुझे अपना तनाव और तनाव का तिनका भी नहीं रखना है। इसी वजह से मैंने जाने और अनजाने में किसी भी व्यक्ति का दिल दुखाया हो, मन दुखाया हो, क्या वो व्यक्ति, क्या वो घटनाएं मुझे दिख रही है क्या? मैं बिना शर्त माफी मांग रहा हूँ क्या? सांस बदल रही है या नहीं बदल रही है, इसमें कितना समय लग रहा है, ये मैं देख रहा हूँ क्या? यदि किसी भी कारणवश मुझे किसी भी व्यक्ति ने, वस्तु ने, घटनाओं ने दुखित किया हो, बेचैन किया हो, तड़पाया हो, बिना शर्त मुझे तनाव का एक तिल का भी नहीं रखना है। इसी कारण से क्या मैं उन व्यक्तियों को, उन घटनाओं को, उन वस्तुओं को माफ कर सकता हूँ क्या? मन में कुछ हो रहा है क्या? उसका प्रभाव सांस पर है या नहीं, ये मुझे दिख रहा है क्या?
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया। अब एक सूचना है कि अगर आपको आपके तनाव को कम करने में ये जो मेरा प्रयास है, इतना भी अगर काम किया हो, तो एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, जो भी तनाव में है, उन लोगों को यह वीडियो, यह चैनल शेयर करें, सूचित करें। बस इतना ही काम करना है आपको। तो क्या होगा? तो जो तनाव से फ्री हुए हैं या हो रहे हैं, या जिस भी अवस्था में अब है मन की, तो वो फैल जाएगा। तो मन में अच्छा लगेगा हमें कि अंतेश सर का प्रयास मेरे मन को छुआ, तो मेरा प्रयास और अन्य लोगों को छू दे, यानी कि उनको टच करे। तो ये आपको करना है। यही एक शब्द है जो मैं करने के लिए कह रहा हूं। बाकी जो अब आप हो उसमें रहना है। ये जो ध्यान होता है, ये करने वाली चीज नहीं है, ये रहना है। ये रहने वाली अवस्था का है। रहने वाले उस सेक्शन में बैठता है। करने में तकलीफ है, दर्द है, प्लानिंग है, फिर उसको टिकाना है, फिर उसको बढ़ाना है, फिर प्रयास है। रहने में कुछ भी नहीं। अब जैसे आपका माहौल इस समय है मन का, मान लो ये शरीर को मैं इस मोबाइल से इंडिकेट करूंगा, ये मेरा शरीर है, तो ये है, इसमें मन भी आ गया। अब इसे बस रह लो। तो इसे उठाकर बीवी के पास लेकर जाओ। ये सारा शरीर उठाकर वहां गया, तो वहां रहने लग गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। प्रभाव, मन में कुछ हो रहा है क्या? उसका प्रभाव सांस में है क्या? तो ये जो रहना है, ये जो हमारे 6 दरवाजे, ये इंद्रियां हैं, उसका प्रभाव, और उसका प्रभाव मन में कुछ हो रहा है। जो मन में हो रहा है, सांस में उसका प्रभाव है या नहीं, बस। ये करने जैसा नहीं है। जीवन लगा दोगे, ध्यान कर नहीं पाएंगे। रहना है, बस। रहने के लिए थोड़ी होशियारी चाहिए। क्या चाहिए? हल्की सी। इसे उठाकर हर एक माहौल में बिठा दो। बस एक ही सवाल, मैं यहां रह रहा हूं, तो मन में कुछ हो रहा है क्या? उसका प्रभाव सांस पर है या नहीं है, बस। कुछ भी कर लो इस जीवन में, जो भी इस माहौल में, इस समय में है, वो सारी चीजें कर लो। बस इसे उठाकर वहां रख दो। ये 2 सवाल बस जीवित कर लो। मन में कुछ ना कुछ हो रहा है क्या? उसका प्रभाव सांस पर है या नहीं है, इतना ही, बस। ज्यादा स्पष्टीकरण ठीक नहीं।
चलो अच्छा है। अगर मेरा और एक है, मेरा वैयक्तिक प्रयास आपको अच्छा लगता हो, तो ये मेरा क्यूआर है। यहां पर केवल 1 रुपए पर रोज दान देना है, डोनेशन देना है भाई। डोनेशन इसलिए देना है कि जो मैं अभी जो शांत हुआ हूं, वो शांति ऐसी ही बनी रहे। इसके लिए जो अंतेश्वर प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए और मेरे दान के लिए, ये दोनों के सहयोग के लिए, ज्यादा नहीं, केवल 1 रुपए अपनी इच्छा से कर सकते हैं, लेकिन मेरी मान्यता ये की है 1 ही रुपए पर रोज, 1 रुपए रोज, तो महीने में 30 रुपए, बड़ी बात नहीं है भाई। तो जो आपको मिला है, जो मिला है, उसकी तुलना में उसकी कीमत नहीं है। बस एक और एक भाव है जो आपके अंदर से जागे, ये मैं चाह रहा हूं। वो भाव अगर जाग गया, वो भावनाएं जाग गई और वो भावित हो गई, वो भावित, अब ये फीलिंग वाली भावना नहीं, ये अलग है, कुछ अलग है, वो भी समझ में आएगी, थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। तो उसके लिए भाई ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा क्यूआर है। जैसे भी मैं तो कह रहा हूं 1 रुपए हो, केवल 1 रुपए डोनेशन हो,